सीरियल सोसाइटी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं? क्यों वो एक वुमेन को 24/7 रोता हुआ दिखाते हैं? आखिर क्यों इतने सालों से टीवी सीरियल सेम स्टोरी पर अटके हुए हैं? क्या टीवी सीरियल देखने से हर एक ह्यूमन बीइंग इमोशनली वीक हो रहा है? तो दोस्तों, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेन सप्रेशन? आखिर क्यों टीवी सीरियल्स में कैरियर्स को लेकर बात नहीं की जाती बल्कि वही मेलो ड्रामा चलता रहता है? अब इस डेली सोप का लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? वो स्लो मोशन क्राइम के लिए आखिरकार इंडियन टीवी सीरियल्स ही क्यों जाने जाते हैं? डेली के एक एपिसोड में ना 20 मिनट तक तो रोते हैं और स्टोरी की आउटपुट होती है सिर्फ 2 मिनट। और इतना ही नहीं, जो विलन होता है ना उसके साथ 10 तो बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं। पर दोस्तों, सवाल ये है कि क्या 90s के दशक से लेकर अब 2026 तक क्या टीवी सीरियल्स में कोई सुधार आया है? एक टाइम था जब हम रामायण महाभारत देखा करते थे और आज हम सास बहू पर आ गए हैं। और इन सब बातों के बाद ना दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल भी आ रहा होगा कि क्या इंडियन टीवी सीरियल्स बंद हो जाने चाहिए? और अगर दोस्तों आप ये इंडियन टीवी सीरियल्स अगर हर रोज देखते हो तो इस वीडियो को देखकर क्या पता आपको थोड़ा गुस्सा भी आ जाए, क्योंकि इंडियन टीवी सीरियल्स ना दोस्तों एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रह गया बल्कि ये एक ट्रेनिंग है और उस ट्रेनिंग में टारगेट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन को। पर दोस्तों, हमें बैन नहीं चाहिए इंडियन टीवी सीरियल, हमें चाहिए तो रिफॉर्म। टॉक्सिक स्टीरियोटाइप्स पे लिमिट्स होनी चाहिए और सुपरस्टिशन प्रमोशन पे स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए। क्यों आखिर एक महिला को रोने से ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं दिखाया जाता? अब इन सब चीजों के बाद ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है व्यूअर्स का, यानी कि ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपका नजरिया मैटर करता है और ये नजरिया लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, चाहे वो एक आदमी है या औरत। दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है टीवी सीरियल्स को लेकर। दूरदर्शन एरा से सास बहू फेज और फाइनली हम ओटीटी फेज पर आ चुके हैं। दोस्तों, इंडिया में टेलीविजन की शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 को। बट इस टाइम पे ना टीवी का मेन रोल एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि इसके साथ एजुकेशन भी था और सोशल अवेयरनेस भी। सिर्फ एक चैनल दोस्तों, दूरदर्शन, और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट आवर्स, कोई टीआरपी का प्रेशर भी नहीं था। फिर 1984 में एक सीरियल आया हम लोग, जहां पर मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया और नुक्कड़ में तो कॉमन मैन की स्ट्रगल को दिखाया गया। और दोस्तों, इस एरा में ना सीरियल्स लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। फिर आया टाइम 1985 से 1992 का। अब ना टीवी सीरियल्स एक फेस्टिवल बन चुके थे। रामायण 1987 द डिवोशन टाइम, महाभारत 1988 धर्मा वर्सेस अधर्मा। उस टाइम पे ना सड़कें खाली हो जाती थी क्योंकि लोग घर पर बैठकर वो सीरियल्स देखा करते थे। फिर धीरे धीरे करके एक वुमेन को सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल के रूप में भी दिखाया गया। स्टार प्लस, जीटीवी, सोनी ऐसे जैसे चैनल आने के बाद तो टीवी सीरियल्स का जैसे डीएनए ही चेंज हो गया हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस सीरियल का नाम तो ना सबने सुना होगा। और यहीं से ना सास बहू ड्रामा फॉर्मूला हिट हो गया था। कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, बालिका वधू, इन सब की टीआरपी आई थी, बट कहीं ना कहीं लॉजिक और वैरायटी लो होती चली गई। अब टाइम आया कि ऑडियंस प्रिडिक्ट करने लगी और टाइम कम देने लगी और अपना इंटरेस्ट लूज करने लगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, जियो हॉटस्टार, इन सब ने तो आकर सारा का सारा गेम ही चेंज कर दिया। इंडियन टीवी सीरियल्स का पास्ट ना कहीं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और रही प्रेजेंट की बात तो वो बहुत ही रेपिटेटिव रहा है, और रही फ्यूचर की बात तो वो डिपेंड करता है ऑडियंस पर, व्यूअर्स पर। अगर क्रिएटर्स रिस्क लेंगे और ऑडियंस भी एक्टिव हो जाएगी ना तो फिर से हम उसी जोन में, उसी एरा में वापस आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, टीवी सीरियल्स ना सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी करते हैं और साथ के साथ उसे शेप भी करते हैं। पर सवाल फिर भी वही है कि हम कौन सा रिफ्लेक्शन का फेस चूज करते हैं। आज भी ना एक इंडियन टीवी सीरियल्स का एपिसोड अगर मिस हो जाए ना तो पूरा घर अपसेट हो जाता है। पर दोस्तों, अगर हम आज अपनी लाइफ का एक दिन मिस कर देना तो हमें अपनी ग्रोथ की, अपने कॉन्फिडेंस की कोई भी टेंशन नहीं होती। आज भी ना बहुत सारी वुमेन्स टीवी सीरियल देखने के बाद अपने आप को सेम फेस में इमोशनली कनेक्ट समझती हैं। कुछ सीरियल्स ने टॉपिक्स भी उठाए चाइल्ड मैरिज को लेकर, वुमेन एजुकेशन को लेकर। इशू ये नहीं है दोस्तों कि एफर्ट नहीं हुए, इशू ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन बनकर रह गए। दोस्तों, अब बात करते हैं मैन वर्सेस वुमेन की। क्यों आदमियों को सीरियल्स देखना इतना ज्यादा पसंद नहीं है एज कम्पेयर टू वुमेन्स के? दोस्तों, हर एक चीज का कहीं ना कहीं फायदा है तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा उसका नुकसान भी हो सकता है। क्या कपिल शर्मा के कॉमेडी शो देखने के बाद आपको उसका कोई साइड इफेक्ट लगता है? दोस्तों, हाल ही में ना यूट्यूब पर एक नया
चैनल बना जिसका नाम था ड्रीमी आटा ड्रामा, और उसके अंदर ऐसे ऐसे सीरियल्स दिखाए गए और उनमें ऐसे ऐसे एपिसोड दिखाए गए जो कहीं ना कहीं सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। बात करते हैं जैसे एक सीरियल की हाले दिल, जिसमें मनीषा रानी ने रोल प्ले किया है, और वहां पर क्या दिखाया जा रहा है, मतलब सोसाइटी को क्या दिखाया जा रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये सही है? कितनी हद तक सही? उसके बाद दोस्तों एक सीरियल अनुपमा, जो हम शायद सालों से देखते आ रहे हैं। एक औरत जिसे कहीं बाहर नहीं जाने दिया जा रहा और घर की 4 दीवारों में कैद कर दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और बदले में उसको क्या मिलता है? हस्बैंड का टॉक्सिक बिहेवियर और साथ के साथ सास का टॉक्सिक बिहेवियर। और फिर दोस्तों वही सेकंड मैरिज। हाल ही में कलर्स पर एक सीरियल आ रहा है तू जूलियट जट दी। आई थिंक जूलियट तो वह झटकी तब बनती ना जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझा नहीं होता। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ पढ़ना चाहती है और पढ़ने के साथ साथ उस पर मेंटल टॉर्चर भी हो रहा है। तो यहाँ से प्लीज उठो। और इतना ही नहीं, उसकी शादी करवा दी जाती है बिना सोचे समझे। क्यों हर एक सीरियल में एक महिला को ही अबला और लाचार दिखाया जाता है और फिर कहते हैं हम देवी की पूजा करते हैं? दोस्तों आज भी ना वुमेन अपने आप को इन सब कैरेक्टर के साथ ना अपने आप को कनेक्ट करती हैं और फिर अपनी लाइफ में उन कैरेक्टर्स को लेकर आती हैं और फिर शुरू हो जाता है मेलो ड्रामा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रही कि टीवी सीरियल्स देखना बिल्कुल गलत है, नहीं, हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी है, बट डिपेंड करता है ऑडियंस और व्यूअर्स पे, आप उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। दोस्तों अगर हम सभी इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इम्पैक्टफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि इस इशू पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब देखते रहिए इट्स रीमा इंस्पायर एंड स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे एम्पावर्ड। जय हिंद, जय भारत।